जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप उसी जोश और उमंग के साथ होंगे। आज मैं अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण में से अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। वो इस प्रकार से है। वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। वर्ण किसको कहते हैं? जब छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसके मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे आ, बा, मा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो ध्वनि आवाजें निकलती हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के दो रूप है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है 11 स्वर। और ये है व्यंजन जो है 33। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। वर्णमाला किसको कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित रूप होता है। ये मैंने सिर्फ इसमें स्वर ही लिखा है, वैसे स्वर और व्यंजन दोनों का व्यवस्थित रूप होता है, उसको कहते हैं वर्णमाला। बेटा ये तो मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बोर्ड पर समझाई हैं। अब मैं आपको इसका विस्तृत रूप पुस्तक में से करवाऊंगी। वो इस प्रकार से है। बेटा ये वर्णमाला है, वर्णों का व्यवस्थित रूप। ये सारे स्वर भी हैं इसमें और व्यंजन भी, इसको कहते हैं वर्णमाला। अब हमने आपको स्वर भी समझा दिए, कितने होते हैं? 11। और व्यंजन भी समझा दिए 33। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा दिख रही है बेटा आपको, इसको कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। जैसे क, च, र, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? अब जैसे कुछ वर्ण इस प्रकार से भी होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय। ये हमने व्यंजन में नहीं गिना था, लेकिन ये वर्ण है। कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय। ये संयुक्ताक्षर हैं। जब हम बुक वर्क करते हैं हमारी रीडर बुक में से, उसमें भी आता है ये संयुक्ताक्षर। इसका मतलब होता है दो व्यंजनों का मेल, उसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। ढ और ढ, पेड़, पकड़, सड़क, चढ़, पढ़ना, बूढ़ा। ज और फ, ये ज और फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बाजार, कुल्फी। बेटा ये जो हमने बताए हैं वर्ण, ये भी व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों का मेल होता है। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। ये वर्णमाला जो मैंने दिखाई थी आपको, ये है स्वर और व्यंजन से मिली हुई। अब मात्राएं देखो बेटा। अ की कोई मात्रा नहीं, तो आ की ये मात्रा है। फिर ये छोटी की, ये बड़ी, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। ये री की मात्रा है। ये ए, आई, ओ, औ। ये किसकी? स्वरों की मात्राएं हैं, व्यंजन की मात्राएं नहीं होती। व्यंजन की मात्रा युक्त व्यंजन, जो व्यंजन मात्रा से युक्त होते हैं वह, जैसे क, का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, क्र, के, कई, को, कौ। इस प्रकार ये स्वरों की मात्राएं हैं। कुछ अन्य चिन्ह भी वर्णों के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे अंक के ऊपर बिंदी है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार। ये हमने जो अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास किया था सुनहरी धूप में, उसमें भी ये आए थे।
ये बिंदी है इसके ऊपर, इसको कहते हैं अनुस्वार। ये देखो इसका चिन्ह है लाइन और इसके ऊपर बिंदी। जैसे गंगा, अंगूर, अंडा, ये सब क्या है? अनुस्वार का। अंग, ये इस पे चंद्र बिंदु है, इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं बेटा इसको? अनुनासिक। इसका चिन्ह ये है, ऊपर ये करके चंद्र बिंदु। जैसे गांव, चांद, कुआ, पाम, ये सब किसके प्रतीक है, किसके उदाहरण है? ये अनुनासिक के, चंद्र बिंदु के। फिर है अ, इसको कहते हैं विसर्ग। ये विसर्ग का चिन्ह है, दो बिंदी लगा के आगे। जैसे प्रातः, अतः, पुनः, ये है विसर्ग के। अब हमारे अभ्यास है बेटा, ये वाला काम आपको इसी पुस्तक में करना है, व्याकरण की पुस्तक में ही करना है ये काम आपको। अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे डैश ध्वनि को कहते हैं? वर्ण। क्या आएगा बेटा इसका उत्तर? वर्ण। भाषा की सबसे वर्ण ध्वनि को कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, हिंदी के वर्णों को डैश वर्गों में बांटा गया है? 2। क्या आएगा इसमें? 2। तीसरा प्रश्न है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वर। हिंदी में डैश स्वर हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है। फिर प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। फिर है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है। इसका उत्तर होगा स्वर। क्षेत्र, ज्ञ और श्रेय कहलाते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि इनमें 2 व्यंजन जुड़े होते हैं ना, जो संयुक्ताक्षर है, हमने पढ़ा था अभी, वो क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। स्वरों के चिन्ह ही कहलाते हैं मात्रा। क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा बेटा? मात्रा। प्रश्न है, वर्ण को भी डैश कहते हैं? अक्षर। वर्ण को भी अक्षर कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह है ब है। ये इधर भी दिखा दूं बेटा मैं आपको, ये इसका आएगा ब। फिर है, नीचे लिखे स्वरों की मात्राओं से 2-2 शब्द बनाइए। पहला है आ, काला, जाला। फिर है बड़े ऊ की मात्रा, दूर, फूल। फिर औ की मात्रा है कौन, मौन। ये 2 मात्रा है बेटा, मौन। फिर छोटी ई है सिर, खिल। फिर री की मात्रा है कृपा, प्रकृति। फिर ए, भेड़, सेब। इस प्रकार बेटा ये अभ्यास के प्रश्न आपको इसी पुस्तक में करने हैं। बेटा आज हमने आपकी व्याकरण की पुस्तक में से वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में से ही करना है। बेटा आज की सीख है, हमें ईर्ष्या से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हर बुराई की जड़ है। भारत माता की जय हो।